यही है ना, जैसे अगर दो सब सीक्वेंस है तो वो कन्वर्ज तो कर रही है, बट वो अगर सेम लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है तो ही मेन वाली कन्वर्ज करेगी उस लिमिट पॉइंट पे। बट यहाँ पे ये मेंशन नहीं है ना कि मतलब कि वो सेम लिमिट पॉइंट पे लेकिन कन्वर्ज। आपने ध्यान नहीं दिया, देखिए जैसे इसने कहा है कि ए एन बी एन सी एन तीन सीक्वेंस है, ओके। बी एन इस तरीके से है कि ए टू एन है, और सी एन इस तरीके से है कि ए टू एन माइनस वन है। तो आप इसके टर्म्स लिखो जरा, इसके टर्म्स कैसे होंगे? ए टू, इवन ए टर्म्स है तो फोर, इवन, ए हाँ। सिक्स, ए एट, ध्यान से देखो इसके टर्म्स कैसे होंगे। ए वन, ए थ्री, ए फाइव, फिर ए सेवन। अच्छा, एक इवन है एक ऑड है, यही ना? ओके, इसमें एक चीज आई थिंक मिसिंग है, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये तो वो हो गया ना डिजाइन। एक्चुअली एग्जाम में जो आया ना वहाँ 3n है। आप अगर जैम 2005 एमए का क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे ओके, एन, हाँ, 3n यहाँ सही है 3n फिर। है एक्चुअल एग्जाम में, तो इसने यहाँ मिस्टेक किया हुआ है। तो उसमें आएगा A3, A6, A9, है ना, A12। तो आपको समझ में बहुत सारे कॉमन हैं। तो अगर बी एन सी एन कन्वर्ज है तो बी एन सी एन सेम जगह कन्वर्ज करेगी जहाँ ए एन कन्वर्ज करेगी। हाँ, तब सही हो जाएगा, क्योंकि अगर एक इवन है दूसरी ऑड है तो वो कभी सेम लिमिट पॉइंट पे जाएगी ही नहीं। तो और इसमें मेन चीज मिस्टेक कभी कर कन्वर्ज रखा है, बी करेगी। एन इज ए थ्री एन, एक्चुअली यहाँ पे 3n है। तो इसमें यह है कि ओके अब सर। ए एन कन्वर्जेस, देन बोथ बी एन एंड सी एन हैज टू बी कन्वर्जेंट। और वैसे भी मान लीजिए, एक मिनट, अगर कोई सीक्वेंस तो सी कन्वर्जेंट है। सी एक्चुअली रॉन्ग कैसे होगा, क्योंकि अगर एक कन्वर्ज कर रही है अगर मेन सीक्वेंस, तो बी और सी तो इम्प्लाई करेगी ना उस चीज को कि वो कन्वर्ज होगी ही होगी। तो अभी मैं क्या करूँ, आपके क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ ना, इसको छोड़ो जो भी है। आपके क्वेश्चन में क्या है उसकी बात करते हैं। तो इसमें बोला है कि जो ऑप्शंस है उसकी बात करते हैं। अभी मान लो क्वेश्चन सही है ना, मतलब हम अभी मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन इन्होंने सही लिखा है, लेट्स से दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा ये डिसाइड करते हैं। तो ए एन बी एन सी एन आर थ्री सीक्वेंसेस सच दैट ए एन इज ए टू एन एंड सी एन इज बी एन इज ए टू एन एंड सी एन, मतलब ए के ऑड टर्म्स जो हैं वो सी एन हो गया, इवन टर्म्स बी एन हो गया। अब क्वेश्चन में ये है कि ए एन इज कन्वर्जेंट, गिवन है आपको ए एन इज कन्वर्जेंट, है ना? तो सी ऑप्शन में डाउट है ना, तो सी ऑप्शन कह रहा है ए एन इज कन्वर्जेंट इंप्लाइज बी एन एंड सी एन आर कन्वर्जेंट। बताइए जी। तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ऑल सब सीक्वेंसेस विल कन्वर्ज, हाँ, कन्वर्ज कन्वर्ज। इट विल कन्वर्ज टू सेम लिमिट। हाँ, तो एक्चुअली मैंने यही ऑप्शन करा था, बट उसमें वो या तो 3n की वजह से गलत हो गया होगा। एंड डी में है, देखो डी है ए एन कन्वर्जेज इफ बी एन एंड सी एन कन्वर्जेंट या कन्वर्जेस। तो दो इफ का मतलब ये हो गया कि मतलब ये इसको इम्प्लाई कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन है, समझ रहे हो? सी ऑप्शन में ए एन कन्वर्जेंट है तो ऐसा होगा, और डी ऑप्शन कह रहा है कि अगर ऐसा है तो ए एन कन्वर्जेंट होगा, ये मतलब है डी एन का। बताइए सी और डी में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है? तब सी लग रहा है अभी भी, क्योंकि सेम लिमिट पॉइंट दे नहीं रखा है डी वाले में कि जैसे एक मान लिमिट लीजिए पॉइंट पे कन्वर्ज। डी फॉल्स है, सी ट्रू होगा यहाँ पे, ठीक है ना? सो सी ट्रू है, डी फॉल्स। क्वेश्चन में ये मिस्टेक किया है, मतलब अगर क्वेश्चन हम सही मान ले, वो तो मैं पहले ऐसे ही बता रहा था जैम में आया हुआ एमए का, अगर ये क्वेश्चन सही है तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है? ओके सर। मतलब इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन है उसमें सी ऑप्शन सही है, बाकी लोग देख लो सही कह रहे हैं। कुछ डाउट है बताओ? क्योंकि एग्जाम्पल ले लो ना, जैसे मान लो ए एन है माइनस वन की पावर एन, तो यहाँ ए टू एन तो वन हो जाएगा, ए टू एन माइनस वन, तो ये भी कन्वर्जेंट ये भी कन्वर्जेंट, बट ये कन्वर्जेंट तो नहीं है। तो बी एन सी एन कन्वर्जेंट होना गारंटी नहीं देता है कि ए एन कन्वर्जेंट होगा, है ना? ये कन्वर्जेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये कन्वर्जेंट, तो इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, ए एन कन्वर्जेंट है तो हर सब सीक्वेंस को कन्वर्ज करना पड़ेगा, और हर लिमिट भी सेम ही होगी जो ए एन की है, वो बी एन सी एन की सेम लिमिट होगी। तो ठीक है, आपने सही किया है। सर आपको भेजा एक डाउट। तो ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन में डाउट हो सब कल देखते हैं, जो रिग्रेशन वाले हैं ना उसके थ्योरी और क्वेश्चन। इससे रिग्रेशन का हाँ नहीं, इनका है, मल्टीवेरिएट ठीक है। का। हाँ आप बताइए इसमें क्या दिक्कत है? सर ये जो क्वेश्चन है 2021 वाला, ये बोल रहा है कि एक्चुअली कोकरान थ्योरम का स्टेटमेंट से हो जाएगा। हम्म तो वो वाला थ्योरम क्या है, मतलब समझ में नहीं आया, तो आप बता दीजिए थोड़ा। अच्छा, तो थ्योरम आपको देखना है, इसमें कह रहा है कि y जो है 8 वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है,
वाई ट्रांसपोज सिग्मा 1 वाई, वाई ट्रांसपोज सिग्मा 2 वाई इंडिपेंडेंट है, फॉलो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, 3 and 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। Which of the following statement is are true? Sigma 1 and sigma 2 are idempotent। मतलब ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ना। एंड सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज 0। तो ये कोकरन थ्योरम आपको देखना पड़ेगा क्या है। देखो इसका स्टेटमेंट क्या है भाई। ये जो क्वेश्चन है आपका, मतलब ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो उसमें आपको बताने हैं। तो रिग्रेशन में ही आ जाएगा ना ये तो। हालांकि मल्टीवेरिएट का, अगर तुम गेट का सिलेबस अगर आप देखते हो ना, तो इसने क्या कर रखा है ना, कुछ पार्ट जो रिग्रेशन में आपको दिखेगा। अच्छा इसमें क्या सॉल्यूशन लिखा है बुक में, बस इसमें लिखा होगा ना सॉल्यूशन, ये बुक में सॉल्यूशन। उसमें बस वो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कोकरान थ्योरम से डायरेक्ट आ जाता है हाँ क्योंकि ये करके, थ्योरम तो बेस्ड वो ही है। डिम्पोर्टेंट होगा। और इंडिपेंडेंट वाला उस स्टेटमेंट से तो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0 दिखा दिया। हाँ क्योंकि ये थ्योरम ही है ना, अब इसको भाई फिर प्रूफ देखना पड़ेगा या स्टेटमेंट आपको ठीक से समझना पड़ेगा। एनीवे तो ठीक है है ना। सर, कल बता दीजिएगा। हाँ देखता हूँ एक बार इस सबको ना, इसका औ- थ्योरी एक बार, जिन क्वेश्चन में दिक्कत है तो उसमें एक बार थ्योरी देख के है ना, इसमें तो पूरा सॉल्यूशन हमने किया ही है, लेकिन वही देखना सर, पड़ेगा कैसे। और एक चीज था बस, हम्म आप थोड़ा शॉर्ट में एक चीज एक बार दिखा दीजिए। ये दो चीज में डाउट है बस। ये शॉर्टेस्ट एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, हम्म उसका मेथड एक बार बता दीजिएगा। ये शॉर्टेस्ट का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगी, तभी शॉर्टेस्ट मिल पाएगा। जैसे नॉर्मल है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है, या एटलीस्ट जो आपका पाइवटल क्वांटिटी है वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में आप शॉर्टेस्ट इंटरवल निकाल पाओगे, शॉर्टेस्ट लेंथ का इंटरवल। जैसे एक्सपोनेंशियल में नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसमें जो पाइवटल क्वांटिटी जो था, पाइवट था, वो काई स्क्वायर था, काई स्क्वायर इज नॉट सिमेट्रिक। तो वहाँ पे अब स्मॉलेस्ट के इंटरवल को हम क्लेम नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली क्या आएगा वैसा, लेकिन नॉर्मल में मिल जाएगा जैसे ये है। मतलब सर वो ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं देगा ना, जान पहचान वाला डिस्ट्रीब्यूशन से देगा? सिलेबस में नाम लिखा हुआ है, आप जैम गेट का सिलेबस उठा लो, उसमें बता रखा है कि नॉर्मल या एक्सपोनेंशियल इससे रिलेटेड ही आएगा, अगर कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको कंस्ट्रक्ट करने का पूछता है तो। उसमें दो ही है, बाकी में होगा तो ऑप्शन से कर लो, अगर 4 इंटरवल है प्रोबेबिलिटी निकाल लो उसकी, वैसा होगा तो डेफिनेशन से, मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल के। यस सर। बाकी जो दो क्वेश्चन, एक तो है ना सोहम ने भेजा था, एक आपका है, दोनों का मैं एक बार थ्योरी देख के और हाँ सर, क्वेश्चंस कल कल डिस्कस रिग्रेशन करते हैं। वाला करा तो दीजिएगा जो तो भी बहुत डाउट अच्छा है होगा। रिग्रेशन वाले टॉपिक्स में, क्योंकि रिग्रेशन ना तन्मय सर ने पढ़ाए थे, सो उसको मैं एक बार थ्योरी देख लेता हूँ और फिर एक बार इसके क्वेश्चंस करवा देता हूँ, तो वो हो जाएगा। और किसी का कुछ बचा है जी पूछने का? ठीक है फिर कल मिलते हैं ना। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।